ठीक है? कॉलिंग का आप बिल्कुल यहीं से रिलेट करता है वो। जी हाँ, जी हाँ। कॉलिंग का ग्रेटर गोल जो है ना, वो कभी भी सेल नहीं होना चाहिए। आपकी कॉलिंग का ग्रेटर गोल जब भी सेल होगा, सेल होंगी लेकिन आप बेच सकेंगे। ठीक है। ठीक? आपकी कॉलिंग का ग्रेटर गोल कस्टमर रिलेशन होना चाहिए। हुँ, आपने पहले आप ये सोचना ही है कि मैं जो कॉल करूँगा तो मैं सिर्फ़ बेचनी है चीज़, आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। आपने दिमाग से लालच निकाल दी कि मैं ये कोई चीज़ बेचने जा रहा हूँ इसको। आपने सिर्फ़ उससे लिंक मिलाना है, अपना रिलेशन कायम करना है आपनी। आप में एक एतमाद कायम करना है, और वो एतमाद अगर आपके दिमाग में ज़रा-सा भी लालच होगा, नहीं होगा काम। नहीं होगा ऐसे। आपके दिमाग में आपके जो आपका कस्टमर है ना, उसकी भलाई, आपको उस जज़्बा, उसकी भलाई का जज़्बा जब तक आपके अंदर नहीं ना होगा, आप ये रिलेशन कायम नहीं कर सकते। और ऐसा रिलेशन कायम करें आप कि वो एक टाइम पे आए तो वहाँ से छोटी-छोटी बातें, मतलब ये तेज़ के हद से बातें गए। अच्छा, और उस रिलेशन को आपने एन्जॉय भी करना है, सेलिब्रेट भी करना है। इस रिलेशन को सेलिब्रेट करेंगे तो ही आप में तहरीक पैदा होगी कि यार आज इसने मुझे वैसे ही देखना में मैसेज बड़ा अच्छा कर दिया। हालाँकि वो करोड़पति बंदा था, हुँ, लेकिन आपको ये मैसेज बड़ा अच्छा कर दिया, आप उसको भी सेलिब्रेट करना है। कॉल करते रहे, एक तो ये लालच वाला ज़हन निकाल देना है बीच से। नहीं होगी सेहत यार, लेकिन उस बंदे ने आज आपसे इतनी बात करी, 3 मिनट बात की और बड़े खुल के बात की, आपने उसको पहले सेलिब्रेट करना है। उधर भी सेलिब्रेट किया जाएगा, नहीं भाई आपने भी सेलिब्रेट करना है, तो थोड़ा होगा। इसमें सबसे पहली बात तो क्या हुआ, कस्टमर रिलेशन। कस्टमर रिलेशन ही हमारी रस्सन-रोज़। एक बंदे ने आपको करोड़ रुपए का आपसे चीज़ खरीदनी है, आपका करोड़ रुपए का एतमाद चाहिए। आप करोड़ रुपए का एतमाद नहीं देंगे ना, तो वो आपसे नहीं लेता। ले के लेगा यार, आपने क्या उसको एक चीज़ बेचनी है? आपने इसको चीज़ें बेचनी है, संभाल में रखना है आपनी। जिसको भी आपने वो चीज़ बेचनी है ना, जी, आपने उसके साथ फ़ॉलो अप रखना है। आपने उससे पूछना है भई यार ये मैंने चीज़ बेची थी, उसको अपना खुलूस दिखाना है कि यार हो सकता है उसमें नुकसान हो जाए, लेकिन आपके खुलूस पे शक नहीं होगा उसको। जब आपके खलूस पे आपको शक नहीं होगा, आप यकीन करें कि 3 से 4 कस्टमर ऐसे होते हैं, 3 से 4 क्लाइंट आखिर ऐसे होते हैं जो आपको बना देते हैं, जी हाँ। और 1 क्लाइंट भी बना देता है। लेकिन उससे जो आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। तो एक बात तो हमें क्लियर होगी कि सबसे ग्रेटर गोल जो है ना, वो है आपका रिलेशन। आपके दिमाग में रिलेशन होना चाहिए, आपके अंदर जज़्बा होना चाहिए, ये बगैर जज़्बे के नहीं होगा। आपके अंदर जज़्बा होगा कि जिसको मैं चीज़ दे रहा हूँ, ठीक चीज़ है, और आपको यहाँ पे वो चीज़ मिलेगी। ऐसी कोई चीज़ आपको यहाँ नहीं मिलेगी कि जो आपके कस्टमर को खराब करेगी। आपको बताया जाएगा, और दूसरी बात, आपको प्रोडक्ट का पता होगा ना असली, कि मेरी चीज़ वाक़ई फ़ायदेमंद है। पहले तो आपने तहकीक अपने प्रोडक्ट के बारे में भी करनी है, कि जब आप अपना रिलेशन मेंटेन कर लिया है आपने, तो अपने क्लाइंट को जब झिझक के बताएँगे तो उसको भी खत्म हो जाएगा काम। आपको फिक्स चीज़ें याद होनी चाहिए। यहाँ पे आपका पहला रिलेशन है जिससे आपकी फिंगर टिप्स से आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज, और एक प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, आपके पास 3 प्रोडक्ट की नॉलेज, 4 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की नॉलेज हो। क्योंकि क्लाइंट ने आपने उसको कभी भी उसको उसको कभी कहा था ना कि देखो, गधे को कंघी नहीं बेचना हमें। आपने देखना है तो उसको किस कंघी की ज़रूरत है भाई। तो उस कंघी, उस किस्म की कंघी आपके पास अगर नहीं है तो उसको बना के दिखानी है आपने, जी, और वो आपका एतमाद आपको बना के दिखाएगा। ये तो होगी छोटी बात, ये सेल की। मैं छोटा-सा बंदा हूँ, मैंने सेल पे इतना काम नहीं किया। ये तो हमारी सेल में छोटी-सी बात होगी। दूसरी बात ये कि आप ये जज़्बा, एक क्लाइंट की बेहतरी का जज़्बा पैदा करने के लिए अल्लाह से दुआ भी करनी है। हुँ, अल्लाह से दुआ, ये सबसे पहले हमें ये कहनी चाहिए थी, जी, ठीक है? नमाज़ में अपने रब से चीज़ें माँगनी है। अल्लाह की जब तक हमारे साथ जो है ना वो मगर शामिल, हम ही शामिल होंगे ना, सामने आ रही होगी, तो ये चीज़ें आप कुछ भी नहीं कर सकते। अली, मैं, ये सब कुछ, ये सिर्फ़ एक मुट्ठी की चुटकी है, सब ठीक हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो अल्लाह से आपने अपने क्लाइंट के लिए भलाई माँगनी है, अपने लिए भलाई माँगनी है, और दिए की तरफ ही आएँ इस मामले में। आपने ज़रा भी ये नहीं सोचना कि ये कोई मैं कोई दीनियत वाला काम कर रहा हूँ। आप सेल कर रहे हैं, आप तिजारत कर रहे हैं, और आप 100% से ज़्यादा दे रहे हैं। इसके बाद हमने थोड़ी-सी अभी अगले हमारे सेकंड में कभी को हुआ दिल किया तो, और वर्क लाइफ बैलेंस की बात होगी हमारी इस पे, कि हमने वर्क लाइफ बैलेंस को भी मेंटेन रखना है, क्योंकि ये सिर्फ सेल ही सारा कुछ नहीं है। क्योंकि यार देखिए, ज़िंदगी में दूसरा ज़िंदगी में ठहराव आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
ठहराव से क्या? ठहराव ठहराव से मुराद ये है, देखिए मेरी बात सुनिए, ट्रेन चल रही है ना, जी। ट्रेन में बंदा बैठा है, बाहर की चीज़ें देख रहा है, इतनी ऑब्ज़र्व नहीं करेगा। ट्रेन रुकी है, बाहर भी बंदे खड़े हैं कुछ, उनकी ट्रेन से जो चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करेंगे, जो बाहर जो मनाज़िर ऑब्ज़र्व करेंगे, चलती ट्रेन से आप नहीं ऑब्ज़र्व करते। इसी तरीके से आप जब यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है? आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, एक चल-चलाओ वाला काम आपको पता है, मतलब इतनी कॉलिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, ये करना है। आपने कुछ वक़्त यहाँ पे सिर्फ़ गहरे लंबे साँस लेके सोचना है कि आज मैंने सारा दिन किया क्या? मैं करना चाहता क्या था? मैंने किया क्या? अपना वास ये हाँ, ये रोज़ आपने सब घर करें, इधर करें, ये आपने बनाना, इस पे मैं एक अलहदा पूरी सीरी मतलब एक लेक्चर तैयार करूँगा आपके लिए।